गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि पता है कि आज सोमवार है, संडे को किसी कारणवश बेटा अपने केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए और आज आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट भाग नंबर था अपना बेटा जी 15, आज बात करेंगे 16 नंबर भाग के। टॉपिक चल रहा है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपको दो कारकों के नाम बताए थे। एक तो कारक था विद्युत अपघट्य की प्रकृति और दूसरे कारक का नाम था तनुता का प्रभाव। पहले कारक के बारे में अपने बात कर चुके हैं कि अपघट्य, दो विद्युत अपघट्य होते क्या हैं, वो अपने लिख दिया था कि जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करें और वो अपने ही आयनों में टूट जाए तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। दो प्रकार के थे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल। प्रबल वालों की चालकता ज़्यादा होगी, दुर्बल वालों की कम, क्योंकि प्रबल वाले ज़्यादा आयन देते हैं और दुर्बल वाले कम देते हैं। ठीक है, अब अपने बात करना है किसका, तनुता के प्रभाव का। तनुता का मतलब क्या होता है जी, आपके पास जैसा कि अपने कह रहे हैं दो अपघट्य हैं। एक तो है दुर्बल अपघट्य और एक है आपके पास प्रबल अपघट्य। इनमें बाहर से जल मिलाना है। अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब तनुकरण से होगा क्या, अगर कोई चीज़ तनु हो रही है तो इसका मतलब उसकी सांद्रता में क्या आ रही है, कमी। क्या लिखोगे, अपघट्य में, मैं बोल देता हूँ आप लिखें बेटा, तनुता का प्रभाव में लिखें, अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। जैसे जैसे अपघट्य में पानी मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, सांद्रता में कमी आती है, क्योंकि पानी मिलाओगे तो विलयक घुलता जाएगा, विलयक कम होगा, विलायक बढ़ेगा। विलायक बढ़ने का मतलब सांद्रता में क्या आ रही है, कमी। अब देखें दुर्बल अपघट्य कौन से थे। ऐसे कह सकते हो कि जो 20% तो टूटते हैं और 80% नहीं टूटते हैं, तभी तो दुर्बल हैं। वे अपने कहा था दुर्बल के आयनन की मात्रा कम होती है और प्रबल के आयनन की मात्रा ज़्यादा है। अब आप कैसो कह लो कि प्रबल वाले तो 80% तो टूट गए और 20% रह गए। अब आप जब पानी मिलाओगे तो ये पानी किस पे काम करेगा, किसको तोड़ेगा, जाके टूटे हुए को थोड़ी तोड़ेगा, जो नहीं टूटा है, यानी कि अनअपघटित भाग। कैसा भाग, अनअपघटित भाग कम है, किसमें, प्रबल में। यहाँ पे ये वाला क्या है, अनअपघटित भाग कितना है, 80% ज़्यादा है। यानी कि वैसे तो प्रबल अपघट्य की चालकता ज़्यादा होती है, दुर्बल की कम होती है, लेकिन जब जल मिलाया जाता है, तनु किया जाता है, तब दुर्बल अपघट्य में अनअपघटित भाग की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रबल अपघट्य में
अन अपघटित भाग की मात्रा कम होती है, क्योंकि जल मिलाएंगे तो जल अन अपघटित भाग को तोड़ेगा तो आयन बनेंगे, और आयन बनेंगे तो चालकता बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे अन अपघटित भाग ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम, यानी कि इसकी चालकता ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी कम बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लें कि दुर्बल अपघट्य में जब आप बाहर से जल मिलाएंगे तो जल मिलाने से अन अपघटित भाग अपघटित होने लगता है। दुर्बल अपघट्य में अन अपघटित भाग ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा आयन देगा, इसलिए उसकी चालकता तीव्रता से बढ़ेगी। प्रबल अपघट्य में, जो कि पहले ही लगभग टूट चुका है, में अन अपघटित भाग बहुत कम है। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो इसका अन अपघटित भाग टूटने लगता है, लेकिन अन अपघटित भाग की मात्रा कम होने के कारण चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। इस गुण की व्याख्या, जो भी अपने बात की कौन सी, तनुता के प्रभाव की व्याख्या जो है वैज्ञानिक डेबाई हक्कल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डेबाई हक्कल। और डेबाई हक्कल ने एक समीकरण दे दी, लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस बी रूट सी। इसे बोलते हैं डेबाई हक्कल समीकरण। में लैम्डा एम सी क्या है? ये है सी सांद्रता पर मोलर चालकता। सी सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मतलब इसका इसी के नीचे लिख देना, यहीं पे ही, अनंत तनुता। मतलब अब पानी मिला रहे हैं और अब पानी मिलाने से उसके चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चालकता नहीं बढ़ रही है। मतलब जितना भाग अनअपघटित था वो सारा टूट चुका है, अब आप पानी मिलाओगे तो वो और नहीं टूट रहा है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटिव, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। वह बिंदु जिस पर तनुकरण करने से चालकता में वृद्धि नहीं होती है को अपने क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बी कांस्टेंट है और रूट सी पता चली गया, सांद्रता का वर्गमूल। सांद्रता का वर्गमूल। अब आपको दो ग्राफ बनाने हैं। किस किस के बीच में बनाने हैं? ग्राफ बनेगा लैम्डा एम सी और सांद्रता के बीच में। भी जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं सांद्रता में क्या आती जा रही है? कमी। जल मिलाने से सांद्रता में क्या आ रही है? कमी। और चालकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। दुर्बल अपघट्य की बड़ी तीव्रता से बढ़ती है और प्रबल अपघट्य की धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे देखो धीरे धीरे चालकता बढ़ना, ये रही, सांद्रता कम हो रही है और चालकता बढ़ रही है। इस प्रकार से सांद्रता में तो कमी आ रही है और चालकता बढ़ रही है। ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे? लैम्डा एम इन्फिनिटिव। यानी कि सांद्रता देखो जीरो होगी, सारा विलय घुल गया, अब पानी मिलाने से कोई फायदा नहीं है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? लैम्डा एम इन्फिनिटिव। ढाल ग्राफ का क्या दिख रहा है? माइनस बी। जो बची राशि है वो ढाल होती है। एक ये ग्राफ देखो, सांद्रता में कमी और चालकता तीव्रता से बढ़ गई। ये ग्राफ तो किसका है? दुर्बल अपघट्य का, क्योंकि दुर्बल अपघट्य में चालकता तीव्रता से बढ़ती है। ये ग्राफ किसका है? प्रबल अपघट्य का, क्योंकि चालकता क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ती है। और ये बात क्लियर बेटा जी? ठीक है। तो मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव की व्याख्या किसने की है? डेबाई हक्कल ने की है।
उसके बारे में बता दिया। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। दूसरा बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप अपना 12th का रजिस्ट्रेशन करवा लें, और दूसरा जो आपकी 11th की ड्यू है, फीस बकाया है बेटा जी, वो जमा कराएं। आपके सामने पिछले 3 महीनों से हम आपके लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो ड्यू है बेटा जी वो जमा कराएं। दूसरा, सभी बच्चे एक एक करके अपने अभिभावक के साथ आएँ और अपना 12th का जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, आप फ़ोन करके भी, हमारे से बात करके भी करवा सकते हैं। जल्दी से जल्दी संपन्न करें, और आपके जो रिज़ल्ट है आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा।